Okay, so hello guys, welcome back to the channel OP Games और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कोई गेम प्ले नहीं करने वाले, कोई गेम नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल स्टोरी टाइम वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि तुम लोगों ना स्टोरी टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मतलब सच में बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, मुझे बहुत व्यूज़ मिलते हैं भाई साहब। तो मैं सोचा क्यों ना तुम्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाऊँ, एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी जो मेरी ज़िंदगी में घटी थी। तो बेसिकली तुम्हें मैं वही सुनाने वाला हूँ आज। ज़्यादा हिंदी नहीं कर दी मैंने वैसे। ओके, इससे देखो स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बाद में, पर मैं तुम्हें स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये बात है उस जमाने की जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। सिंपल मैं रोज की तरह स्कूल जाता था, डेली मस्त घर पे आता था और मौज करता था। बट क्या होता ना, एक दिन मेरी स्कूल में मस्त छुट्टी हो जाती है। अब मैं सोचता हूँ अपने बस में आके मस्त जाके घर पे चला जाऊंगा। ना ना ना, ऐसा होना ही नहीं था मेरी जिंदगी में। मैं अपनी बस में चढ़ता हूँ, ठीक है, तो हर बस की तरह या तुम सबकी बस जो होती होगी बेसिकली उसके अंदर बहुत सारी सीटें होती हैं। मेरी बस के अंदर एक ऐसी सीट थी जो कि बेसिकली बिल्कुल ख़राब थी। इस पर वो जो सॉफ्ट कार्टून टाइप का होता है ना, वो सोफ़ा टाइप का, इस पर लोग बैठ जाते हैं आराम से, वो था ही नहीं भाई। सब पूरी सीटें बस लकड़ी से बनी है, लकड़ी से। एकमात्र बस में सीट थी जिसपे कोई नहीं बैठता था। तो सब लोग क्या करते थे, अपना अपना बैग लेते थे और उस पर रख देते थे, क्योंकि किसी काम में तो आई वो चीज़ है, एटलीस्ट बैग रखने में काम में आ जाती थी, ठीक है। तो फिर मैं भी क्या करता था, अपना बैग रख देता था और मस्त आराम से फ्री होकर बैठ जाता था। बट उस दिन जब मैं छुट्टी में अपनी बस में चढ़ता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि चलो अपना बैग रख देता हूँ मैं इस पर, ठीक है। तो फिर मैं बस के अंदर जाता हूँ लास्ट सीट पे, ठीक है, अपना बैग रखने के लिए। पर क्या होता है, उस पर ऑलरेडी 3-4 बैग रखे हुए थे। अब यूजुअली क्या होता है कि उस पर ना 10-15 बैग रख जाते थे, ठीक है। मतलब गाड़ी चल रही है, रुक रही है, ब्रेक लग रही है, इधर उधर घूम रही है, बैग आसमान में गिर रहे हैं, धरती फाड़ रहे हैं, वैन की इधर उधर सब जगह गिर रहे हैं बैग। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी, बस बैग फेंक के रख के आराम से खुद ऐसा सो जाते हैं जैसे ना कोई चिंता ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना एक बैग रख देता हूँ, क्या हो जाएगा। तो दीदी मुझसे पीछे बैठी थी, ठीक है, उस सीट के जस्ट पीछे 2 दीदियाँ बैठी थी। तो उसमें से एक दीदी मुझसे कहती हैं इस पर बैग मत रख दियो अपना, ठीक है। मैंने बोला क्यों नहीं रख दूँ, मैं इस पर सब रखते हैं, अपना बैग मैं भी रख दूंगा। तो उसने बोला ना ना ना, इस पर मेरी दोस्त का बैग रखा हुआ है, अगर मेरी दोस्त से बैग टच हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला अबे यार बस में बदमाश, मतलब सीरियसली एक सीनियर दीदी जो 12th क्लास में है वो मुझसे ऐसे बोल रही है कि बैग टच हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैं एक 7th क्लास का लड़का, मतलब मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी बात से, उसने मुझसे क्या कहा क्या नहीं कहा। मैंने अपना बैग लिया, उसके बैग पे रख दिया, कसम से उसको बैग पे चक गया था, ठीक है। तो मेरा बैग भारी है, तुम्हें पता ही है 7-6 क्लास के बच्चों पे तो भारी भारी बैग करवा लेते हैं। मैं क्या करूँ बताओ, 12th क्लास के कभी किसी का बैग देख लेना बिल्कुल हल्का हल्का होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बात सबको पता है, ठीक है। तो क्या होता है कि मैंने अपना बैग रखा तो उसका बैग पे चक गया। अब भाई साहब वो अपनी दोस्त से कहती है कि देख इसने तेरे बैग पर टच नहीं कराया बल्कि तेरे बैग के ऊपर बैग रख दिया, अब तेरा बैग पिचक भी गया। अब वो लड़की, उसने कसम से बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड। तो वो खड़ी होती है और मेरे पास आती है। अब वो आके मुझसे कहती है तूने मेरे बैग पे बैग रख कैसे दिया। अब मैं भी भाई साहब, मेरे अंदर भी थोड़ा डर लग रहा था कि मैं छोटा था ना, मैं 7th क्लास का यार, वो कहाँ 12th क्लास की, मुझसे काफ़ी बड़ी थी वो, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, बट मैंने बोला अबे, पर मेरा दोस्त बैठा था बगल में, ठीक है। तो इस चक्कर में मुझे पूरा एटीट्यूड दिखाना था, पूरा फ्लैक्स मारना था कि भाई मुझ में भी दम है, ठीक है, मुझ में भी दम है। तो मैं उससे बोलता हूँ कि दीदी से कि मैंने अपना बैग रख दिया, क्या कर लोगी, वैसे भी 10-15 बैग रखे रहते हैं इसमें। 3-4 डायलॉग मारे मैंने फेंक के एकदम एक्शन हीरो की तरह, और सामने से उसने मुझे कॉलर पकड़ लिया मेरा। और मैंने बोला कि तुमने मेरा कॉलर कैसे पकड़ा, कॉलर छोड़ो मेरा। तो वो कहती है कि ज़्यादा मत बोलो, तेरे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगी, तूने एक तो बैग रख दिया मेरा। मैंने बोला थप्पड़ मार दोगी, ऐसे कैसे मार दोगी, थप्पड़ मार के दिखाओ। और भाई ने मेरे सच में थप्पड़ मार दिया कदम से। उसने मेरे रैप्टा दिया खींच के, बहन की मेरे दांत ऐसे के ऐसे हो गए, इतनी तेज थप्पड़ मारा था उसने मुझे। और बदले में पता तुम्हें वो न्यूटन का लॉ पता है ना, एवरी रिएक्शन एज एन अपोजिट एंड जो भी थी पता नहीं क्या, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि मैंने भी उसको रैप्टर घुमा के ऐसे लिया और सीधा उसके मुंह पे मारा। अब भाई साहब वो मेरा मुंह पकड़ रही है, नोच रही है, दांत काट रही है, बहन की पता नहीं क्या जानवर थी वो। और मैं उसके बाल पकड़ रहा हूँ, दोनों बहन की कस के चपक गए एक दूसरे से। और लड़ाई इतनी बुरी हो गई थी ना उस बस के अंदर, मतलब कसम से सब बच्चे जितने बस के अंदर बैठे थे सब हमको देख रहे थे। और हम दोनों, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था हम लोग डांस कर रहे हैं साथ में मिलके। और फिर उसमें बच्चे इतने ज़्यादा घिरे हुए थे भाई से, जगह ही नहीं मिल रही हमें अच्छे से लड़ने की। कम से कम सही से लड़ाई होती तो ठीक था यार। हम बच्चों के ऊपर गिर रहे हैं, बच्चे हमारे ऊपर गिर रहे हैं, हम एक दूसरे ऊपर गिर रहे हैं। और भाई साहब पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ तो हो रहा था। और फिर हमारी बस के जो बस कंडक्टर वाले भैया होते हैं ना, वो पता नहीं जैसे तैसे करके लास्ट में आए थे, क्योंकि बच्चे इतने बैठे हुए कि भाई साहब घुस भी नहीं पा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है टनल खोद के आ रहे हैं वो हमारे पास में। और फिर जैसे तैसे करके वो लास्ट पे आए, इन्होंने हम दोनों को छुटाया और बोला कि बच्चों मत लड़ो, अरे रहने दो बेटा, ऐसे नहीं करते, वो फलाना ढुमका। और जैसे तैसे करके मुझे इन्होंने फिर आगे ले आए बस के, ठीक है, ताकि अब मैं दोबारा लड़ाई नहीं हो सके। पर मुझे ना बिल्कुल एकदम यो यो हनी सिंह की गाने की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर पीछे से गालियाँ सुनाई दे रही थी। वो लड़की लगातार मुझे गालियाँ दे रही थी, बहुत
बुरी बुरी कुत्ते कमीने ये वो फलाना ढुमका। और मैं भाई साहब मस्त बैठ के सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार मैं गाली दूंगा, लड़की या ठीक है गाली दे दूंगा, रहने तो वैसे भी पागल आगल हो गई है ये। और इस चक्कर में मस्त एटीट्यूड में डाल के एकदम मस्त चिल हो गया, बस बैठा हुआ था। उस लड़की का कसम से और मैंने बहुत माइनस कर दिया, अभी तक उससे कोई लड़ता नहीं था, खैर मुझसे हो गई उसकी जैसे ऐसे करके, तो उस वजह से उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। ओके सो फिर मैं क्या करता हूँ, घर पे आ जाता हूँ और घर पे आकर मैं सोचता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरी लड़ाई हो गई है। बट मेरी प्रिय बहन जो मेरे साथ बस में आती थी, उसने भाई साहब घर पर आके मेरे पूरे खानदान को बता दी जाके कि भाई की लड़ाई हो गई है, भाई की लड़ाई हो गई, भाई की लड़ाई हो गई है। और फिर मुझे बहुत सारी डांट सुनने को मिली घर पे, कसम से पिटाई नहीं हुई मेरी, बट डांट सुनने को मिली मुझे काफ़ी ज़्यादा। और फिर इसी के साथ में मेरी स्टोरी यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ मैं, ठीक है, यही हुआ था मेरे साथ में। और ऐसे करके मेरे साथ वैसे और भी स्टोरीज़ हैं, वैसे काफ़ी सारी हॉरर स्टोरीज़ भी हैं, ठीक है, जो मेरे साथ नानी घर पे हुई थी। तो ऐसे रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट स्टोरीज अगर तुम्हें सुननी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओपी गेम्स पे 150 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।